आप लेफ्ट हैंडेड हैं? हाँ, लेफ्ट हैंड। हाँ। क्रिकेटिंग करियर कैसा रहा आपका? क्रिकेटिंग करियर आई थिंक इट वाज गुड, इट वाज हेडिंग ऑन द राइट डायरेक्शन। मैं मुंबई अंडर 16 के लिए खेली, पौंडीचेरी अंडर 19 के लिए और मुंबई अंडर 23 के ट्रायल्स में थी। So during that time as well, I played with some of the well-known cricketers as of now. जैसे आई थिंक मुशीर खान हो गए। मुशीर खान साथ में ही खेलते थे अंडर 14 के टाइम से, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और बाकी बहुत क्रिकेटर्स हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्रिकेट में भी थोड़ा सा नेपोटिज्म रहता है, अगर आपके घर वाले एक स्थापित क्रिकेटर हैं तो आपके लिए इजी होता है। सत्य है या ऐसे ही बोल दिया गया? आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, क्योंकि वो एक्सपोजर ऑलरेडी आपको मिला हुआ रहता है। बट एक अलग चैलेंज रहता है कमिंग फ्रॉम नेपो किड्स इज़ दैट कि उनको खुद को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर रहता है इन टर्म्स ऑफ द एक्सटीरियर वर्ल्ड। बिकॉज आई थिंक जो जिनके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड्स नहीं होते वो आते हैं उभर के, उन्हें ऑलरेडी वो मेंटल को वर्क करना रहता है ताकि वो लेवल पे पहुँचे। पर हमें कैसा है कि हमें यूजुअली क्या करते हैं कि एक लेवल समझो आगे मिल गया, पर वो एक लेवल के आगे बढ़ने के लिए भी हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो या तो तब आप जब क्रिकेट खेल रहे थे अनाया बांगर के नाम से, आर्यन बांगर के नाम से, तब आपको ये लगा कि यही मेरा करियर है और इसी में आगे बढ़ना है, या ये ऐसा था कि अच्छा ट्रेनिंग चल रही है तो खेल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है? नहीं, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूं या तो कोई बड़े लेवल तक खेलूं, और वही जुनून था सिंस द एज ऑफ 3। तब से लेके सिंस 17 years of that, I was hoping and working hard to play cricket. ओके। क्रिकेट खेलने के दौरान कभी ऐसा आपको लगा फेलो क्रिकेटर्स के साथ कुछ, क्योंकि ड्रेसिंग रूम एक होता है और बहुत ही वैसा गेम है कि सब लोग वही चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, आपको कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल टूर के दौरान? टू बी ऑनेस्ट, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है नहीं कि जैसे यूके या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर में हो जाके एवरीथिंग सब मतलब ओपनली ड्रेस रहते या तो चेंज करते हैं। इंडियन कल्चर में इट्स कोई टॉयलेट में जाके चेंज करेगा वैसे। सो इट नेवर रियली स्ट्रक मी इन दैट वे। ओके। या तो फिर क्रिकेटिंग करियर के दौरान फिर ये यूके में पढ़ाई करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि हमने बाकी जो क्रिकेटर्स की ट्रेजेक्टरी देखी कि वो क्लब लेवल पे खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, दे ट्राई फॉर IPL और नेशनल टीम। सो मैं क्रिकेट खेल रही थी अंटिल 2022 एंड तब तक मैं क्वेश्चन कर रही थी अपने जेंडर आइडेंटिटी को अंटिल 2021 where I finally came to terms in terms of who I am and my gender identity, and then I was basically trying to suppress कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे लाइफ में क्या होगा अगर मैं ट्रांजिशन करूँ, तो लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे मेरी, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में कैसे बात करेंगे, क्रिकेटिंग सर्कल में मेरी बात कैसी होगी। सो मैं वो सोच के मैंने क्रिकेट छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि एक ऐसा हद आ गया था कि मैं फंक्शन ही नहीं कर पा रही थी डे टू डे में। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, साइकाइट्रिस्ट काउंसलिंग सब चल रही थी वो टाइम पे, और इट जस्ट गॉट टू मच फॉर मी। इवन मैं तब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए खेलती थी, तो जब भी मैचेस होते थे मैं ड्रेसिंग रूम में रहती थी, मैं बस छुप के रोती थी मैचेस के पहले या बैटिंग को जाने से पहले। एंड आखिर में इतना हो गया कि मैं क्रिकेट को हेट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आई जस्ट वॉजंट फीलिंग कंटेंट विद माई सेल्फ। सो that's when I made the decision when I'll come to UK, I'll do my master's degree and try to live a normal life.